सो गाइस मूवी की शुरुआत सन 2029 से होती है, जहां पर यूनाइटेड स्टेट के एयरफोर्स स्पेस स्टेशन को दिखाया जाता है, जिसमें कि एक एस्ट्रोनॉट होता है जिसका नाम होता है लियो और उसके साथ उसका एक दोस्त भी होता है जो कि एक चिंपैंजी है और उस चिंपैंजी का नाम होता है पेरिक्लिस। लियो उसे स्पेस में ट्रेनिंग दे रहा होता है कि तभी वो देखते हैं कि इनकी स्पेसशिप के आगे एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तूफान आ रहा है जो लगातार इन्हीं के स्पेस स्टेशन की तरफ बढ़ रहा होता है। और अब वो फैसला करते हैं कि वो पेरिक्लिस को एक पोड में बिठाकर उस तूफान की तरफ भेजेंगे ताकि ये उस तूफान के बारे में पता लगा सके। हालांकि लियो इस बात से राजी नहीं होता है, लेकिन उसे राजी कर लिया जाता है और अब पेरिक्लिस को एक पोड में बैठाकर उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तूफान की तरफ भेज दिया जाता है। और जब पेरिक्लिस का पोड उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तूफान की रेंज में आता है तो वो अचानक से गायब हो जाता है, जिसे देखकर लियो और वहाँ उपस्थित सभी एस्ट्रोनॉट काफी हैरान हो जाते हैं। और लियो यह देखकर बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि वो पेरिक्लिस से बहुत प्यार करता है, इसलिए वो तय करता है कि वो एक पोड में बैठकर पेरिक्लिस को ढूंढने के लिए जाएगा। लेकिन ये सुनकर वहाँ उपस्थित सभी लोग लियो को जाने से मना कर देते हैं, पर लियो किसी की नहीं सुनता है और फिर वो एक पोड में बैठकर पेरिक्लिस को ढूंढने के लिए उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तूफान की तरफ जाने लगता है। और जैसे ही लियो का पोड उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तूफान के संपर्क में आता है तो उसका पोड तेजी से बिना किसी कंट्रोल के उस तूफान के अंदर खींचा चला जाता है। यहाँ पर समय की जो रफ्तार होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उसका पोड एक अनजान प्लेनेट की तरफ क्रैश होने लगता है और फिर वो पोड पानी में जाकर गिरता है, जिसकी वजह से उसकी जान बच जाती है। अब लियो को कुछ समझ में नहीं आता है कि वो कहाँ पर है, लेकिन तभी वो देखता है कि कुछ लोग जंगल में भाग रहे हैं और फिर लियो भी उनके साथ भागना शुरू कर देता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो इंसान भाग रहे हैं उनका पीछा घोड़े पर बैठे हुए चिंपैंजीज कर रहे हैं। दरअसल ये साल होता है 5021 का, यानी कि लियो सन 2029 से यहाँ पर 5021 में पहुंच गया है, जिसका मतलब है कि वो अपने वक्त से हजारों साल आगे है और ये दुनिया और ये प्लेनेट चिंपैंजीज का है। यहाँ पर वो राज करते हैं और इंसानों को अपना गुलाम बनाते हैं। अब लियो के साथ बाकी के सभी इंसान को पकड़ लिया जाता है और इन सबको एक कॉलोनी में ले जाया जाता है जो कि इंसानों की नहीं बल्कि चिंपैंजीज की होती है, जहाँ पर कुछ चिंपैंजी अमीर होते हैं तो कुछ गरीब। और लियो और उसके साथियों को जिसने पकड़ा है वो एक व्यापारी चिंपैंजी है जो कि इन सबको यहाँ पर बेचने के लिए लाया है। तभी यहाँ पर एक फीमेल चिंपैंजी आती है जिसका नाम हैरी होता है और चिंपैंजीज यहाँ पर इंसानों पर जुल्म करते हैं और हैरी इनके खिलाफ होती है, लेकिन वो चाहकर भी इंसानों की मदद नहीं कर सकती है, पर उसका बिहेवियर इंसानों के साथ काफी अच्छा होता है। हैरी यहाँ पर सभी इंसानों को खरीद लेती है ताकि उसके घर पर वो उसका काम करवा सके। पर रात को जब लियो केज के अंदर होता है तो किसी तरह से वो केज से बाहर आ जाता है और बाकी इंसानों को भी वो बाहर निकाल देता है। जिसके बाद ये सब लोग चिंपैंजीज की कॉलोनी से निकलने लगते हैं, लेकिन तभी एरी इन्हें देख लेती है, लेकिन वो इनकी शिकायत नहीं करती है बल्कि वो भी इनके साथ भागने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि यहाँ का जो जनरल है वो एरी से शादी करना चाहता है और एरी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। एरी का एक साथी बॉडीगार्ड भी होता है जो कि एरी और इन इंसानों के साथ चलने के लिए तैयार होता है। दरअसल एरी इन सब इंसानों को एक ऐसी जगह ले जाना चाहती है जहाँ पर ये पूरी तरह से सुरक्षित रह सके। अब ये अपने रास्ते पर आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। तभी इधर जनरल को भी पता चल जाता है कि इंसान यहाँ से भाग चुके हैं, इसलिए अब वो किसी भी कीमत पर उन सभी को पकड़ना चाहता है। साथ ही वो एरी को भी वापस लाना चाहता है ताकि वो उससे शादी कर सके। वो अब अपने पिता से मिलने जाता है जो कि बीमार होते हैं और फिर उसके पिता उससे कहते हैं कि इंसानों की एक पावर है और वो पावर उस घड़े के अंदर है, तुम उसे फोड़ दो। और तब जनरल उस घड़े को फोड़ देता है जिसमें से एक गन निकलती है और उसके पिता उसे बताते हैं कि आज से हजारों साल पहले इंसान हम पर राज किया करते थे और उनकी शक्ति ये रिवॉल्वर ही थी जिसकी दम पर उन्होंने हमें गुलाम बनाया था, लेकिन हमने इस प्लेनेट पर अब अपना कब्जा कर लिया है और इंसानों को गुलाम बना लिया है। और अब जनरल किसी भी तरह से इंसानों को पकड़ना चाहता है, वो इंसानों से नफरत करता है और फिर वो अपनी पूरी सेना के साथ इंसानों को पकड़ने के लिए निकल जाता है। तभी इस तरफ हम लियो को देखते हैं जो कि वापस उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर उसका पोड क्रैश हुआ था, जो कि पानी के अंदर होता है। और वहाँ पर एरी पानी को देखकर काफी ज्यादा डर जाती है, जिसे देखकर लियो समझ जाता है कि चिंपैंजीज पानी के अंदर जाने से काफी डरते हैं क्योंकि उन्हें तैरना नहीं आता। और इसके बाद लियो पानी के अंदर जाता है और फिर वो पोड के अंदर से अपना एक बैग लेकर आता है जिसके अंदर एक ट्रैकिंग डिवाइस होती है और फिर लियो उस ट्रैकिंग डिवाइस को ऑन करता है। दरअसल ये ट्रैकिंग डिवाइस उनकी मदरशिप को ढूंढ सकती है और वहां तक सिग्नल भी भेज सकती है और बहुत जल्दी लियो का ट्रैकिंग डिवाइस उनके मदरशिप से कनेक्ट हो जाता है। जिसके बाद इन्हें यहाँ पर एक रास्ता मिलता है और रास्ते को फॉलो करते हुए ये लोग अपने मदरशिप की तरफ जाने लगते हैं। फिर जब वो एक नदी के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे चिंपैंजीज ने अपना कैंप लगा रखा होता है। ये जानते हैं कि ये उनका सामना किए बिना वहाँ से निकल सकते हैं, इसलिए सभी लोग कैंप में आग लगाकर नदी की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन एरी जो कि एक फीमेल चिंपैंजी होती है वो नदी के इस तरफ ही रह जाती है, लेकिन फिर लियो उसे अपने कंधे पर बिठाकर नदी को पार करवाता है और इस तरह से वो सब के सब इंसान
इंसान उस नदी को पार कर लेते हैं, लेकिन बाकी के चिंपैंजीज नदी के दूसरी तरफ नहीं आ सकते हैं क्योंकि वो पानी से डरते हैं। फिर जनरल को पता चल जाता है कि ये सब के सब कहाँ पर है, इसलिए फिर वो अपने हाईफाई सैनिकों के साथ उस जगह पर पहुंच जाता है। वही अगली सुबह लियो और उसके बाकी सभी साथी उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ से उन्हें उनके मदरशिप के सिग्नल रिसीव हो रहे थे। और फिर लियो वहाँ पर देखता है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर है जो कि उससे जाना पहचाना सा लगता है। तब उसका एक साथी उसे बताता है कि ये हमारे पूर्वजों का मंदिर है। और अब लियो अपने साथियों के साथ उसके अंदर जाता है और जब वो उसे ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि ये वही शिप है जिसमें कि वो कभी पृथ्वी से अंतरिक्ष में आया था, यानी कि ये उसी का स्पेसशिप है। लियो को कुछ समझ में नहीं आता है कि ये स्पेसशिप उससे पहले यानी कि हजारों साल पहले यहाँ पर कैसे आया। और अब वो उस स्पेसशिप के सिस्टम को चेक करना शुरू कर देता है जहाँ पर वो अपने फिंगरप्रिंट से वहाँ की किसी भी जगह पर एक्सेस कर सकता है। दरअसल सोलर एनर्जी से ये पूरा का पूरा स्पेसशिप चलता है। और जब वो यहाँ की रिकॉर्डेड वीडियो को देखता है तो उसे पता चलता है कि जब वो अपने पोर्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तूफान की तरफ गया था तब उसके पोर्ट का कनेक्शन अपने मदरशिप से पूरी तरह से टूट गया था। इसलिए उसके साथ जितने भी एस्ट्रोनॉट थे वो मदरशिप को लेके उस तूफान की तरफ बढ़ गए थे, जिसकी वजह से वो मदरशिप भी उस तूफान के अंदर खींचता चला गया। फिर लियो को सब कुछ समझ में आ जाता है कि दरअसल जब वो तूफान के अंदर एंटर हुआ था तो उसका पोर्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तूफान में भविष्य में यानी कि हजारों साल आगे पहुंच गया था, जबकि मदरशिप उसमें एंटर हुआ तो वो अपने प्रेजेंट टाइम में ही वहां पर क्रैश हुआ था, जिसके अंदर बहुत सारे एप्स और इंसान थे। और वहां पर क्रैश होने के बाद एप्स ने अपने आप को डेवलप कर लिया, जबकि इंसान अपने आप को बहुत ज्यादा डेवलप नहीं कर पाए। और अब इस पूरे के पूरे प्लेनेट पर एप्स का ही कब्जा है, वो यहाँ पर राज करते हैं। यानी कि यहाँ पर जितने भी एप्स और जितने भी इंसान हैं ये सब उन्हीं एप्स और उन्हीं इंसानों के वंशज है जो कभी लियो के दोस्त हुआ करते थे। लियो को अब सब कुछ समझ में आ जाता है। जिसके बाद वो स्पेसशिप के बाहर निकलता है तो उसके पास एक कबीला आता है जो कि इंसानों का कबीला है और ये सब के सब चिंपैंजीज के खिलाफ लड़ते हैं। और अब यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो तय करते हैं कि वो सब के सब लियो का साथ देंगे और अब ये सब लोग लियो जो भी कहेगा वो सब करेंगे। और लियो को पता है कि ये जनरल इन पर हमला करने के लिए अपनी पूरी फौज के साथ आ रहा है, इसलिए लियो फिर उस स्पेसशिप में जितना भी फ्यूल बचा होता है उससे ब्लास्ट करने का प्लान बनाता है। और अब जनरल की पूरी सेना इंसानों पर हमला करने के लिए आ जाती है। और जब उसकी सेना की एक बहुत बड़ी टुकड़ी इंसानों को मारने के लिए आगे बढ़ने लगती है और जब वो स्पेसशिप के पास पहुंचती है तो तभी लियो वहां पर एक बहुत बड़ा सा ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से वहां पर कई सारे चिंपैंजीज मारे जाते हैं और बचे हुए चिंपैंजीज डर जाते हैं। तब जनरल उनसे कहता है कि हमें किसी भी हाल में इंसानों से नहीं हारना है, हमें उन्हें अपना गुलाम बनाना ही होगा। और अब इंसानों और एप्स के बीच में एक घमासान युद्ध शुरू हो जाता है और तभी सबके सब देखते हैं कि आसमान से एक चमकता हुआ सितारा धरती की तरफ आ रहा है। और तभी जल्दी इनके सामने एक पोर्ट आ जाता है और जब उस पोर्ट को खोला जाता है तो उसके अंदर पेरिक्लिस होता है, यानी कि लियो का वो दोस्त चिंपैंजी जिसे कि सबसे पहले उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तूफान के पास भेजा गया था ताकि उसकी इन्वेस्टिगेशन की जा सके। और जब वो सभी चिंपैंजीज पेरिक्लिस को उस पोर्ट से उतरते हुए देखते हैं तो वो सब के सब उसके सामने झुक जाते हैं। दरअसल इन सबको लगता है कि ये उन सबका भगवान है जो कि वापस आया है। और इनका एक भगवान होता है जो कि सिमोन्स होता है, जो कि पहला चिंपैंजी भगवान होता है। और पेरिक्लिस को देखकर सबको लगता है कि सिमोन्स वापस आ गया है, इसलिए सब उसके सामने झुक जाते हैं। और पेरिक्लिस जब अपने टूटे शिप को देखकर उसकी तरफ भागकर उसके अंदर चला जाता है तब लियो भी उसके पीछे पीछे शिप के अंदर चला जाता है। और फिर जनरल भी लियो को मारने के लिए उसके पीछे चला जाता है, जहाँ पर लियो और जनरल के बीच में एक खतरनाक युद्ध होता है। पेरिक्लिस लियो की हेल्प करने की कोशिश करता है लेकिन जनरल उसे उठाकर एक दीवार पर पटक देता है, जिससे कि पेरिक्लिस काफी जख्मी हो जाता है। और इधर लियो और जनरल के बीच में लड़ाई भी चलती रहती है। इसी बीच लियो अपनी गन निकाल लेता है लेकिन जनरल उस पर हमला करता है, जिससे कि लियो की गन दूर जाकर गिरती है। और फिर जनरल उस गन को उठा लेता है और फिर वो लियो पर हमला करने लगता है कि तभी लियो को पता चलता है कि जिस जगह पर जनरल है दरअसल वो एक पायलट एरिया है, यानी कि वो एक केबिन में खड़ा है। जिसके बाद लियो अपने फिंगरप्रिंट से उस केबिन के दरवाजे को बंद कर देता है जिसके अंदर जनरल होता है। और फिर जनरल वहां से कई बार उस गन से शूट भी करता है लेकिन उस केबिन का वो दरवाजा पूरी तरह से बुलेट प्रूफ होता है, इसलिए लियो को एक भी गोली नहीं लगती है, यानी कि अब जनरल वहां पर कैद हो चुका है। जिसके बाद लियो तय करता है कि जिस पोर्ट से पेरिक्लिस यहाँ तक आया था उस पोर्ट से वो वापस अर्थ पर पहुंच जाएगा। हालांकि उसका चिंपैंजी पेरिक्लिस भी उसके साथ जाना चाहता है लेकिन लियो उसे समझाता है कि ये दुनिया तुम्हारे लिए बेहतर है और वो अपने पेरिक्लिस को एरी को दे देता है और वो उससे कहता है कि तुम्हें इसका ध्यान रखना है। फिर एरी भी कहती है कि मैं इसका ध्यान रखूंगी। जिसके बाद वो सबको अलविदा कहकर पेरिक्लिस के पोर्ट में बैठकर अंतरिक्ष की ओर जाने लगता है और तभी उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तूफान दिखता है जिसके थ्रू वो इस प्लेनेट
प्लेनेट पर पहुंच जाता है और फिर वो उसके अंदर एंटर कर जाता है और उसका हजारों साल का समय जो आगे बढ़ गया था अब वो घटना शुरू हो जाता है और फिर जल्द ही उसका पॉड वॉशिंगटन डीसी में जाकर क्रैश होता है। अब जहाँ पर उसका पॉड क्रैश हुआ होता है वहाँ पर वो देखता है कि जिस जगह पर पहले अब्राहम लिंकन की मूर्ति थी वहाँ पर अब एक एप्स की मूर्ति है और ये एप्स वही होता है, यानी कि जनरल जिसे कि पायलट के केबिन में लियो ने कैद कर दिया था। लियो इससे पहले कुछ समझ पाता कि तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और जब वो पुलिस को देखता है तो वो पूरी तरह से आश्चर्यचकित हो जाता है क्योंकि ये सब के सब चिंपैंजीज होते हैं, यानी कि अब ये दुनिया भी चिंपैंजीज के कंट्रोल में है। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, लियो को कुछ भी समझ में नहीं आता है और हो सकता है कि वो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तूफान के जरिए अपने घर की तरफ आ रहा था तब वो शायद उस पैरेलल यूनिवर्स में चला गया जिस यूनिवर्स से वो अभी अभी आया था, जहाँ पर एप्स का कब्जा था और अब इस दूसरे यूनिवर्स में भी एप्स का ही राज चलता है और वो इस प्लेनेट पर अब इंसानों की तरह काफी ज्यादा विकसित हो गए हैं। या तो ये भी हो सकता है कि ये अर्थ ही हो, लेकिन एप्स किसी तरह से लियो के पहुंचने से कई साल पहले जनरल की मदद से यहाँ पर पहुंच गए हो और इस पूरी धरती पर उन्होंने कब्जा कर लिया हो और यहाँ पर अब्राहम लिंकन की मूर्ति को हटाकर इन्होंने जनरल की मूर्ति को लगा दिया हो। सो गाइस, इस फिल्म की एंडिंग में क्या होता है किसी को भी कुछ पता नहीं चलता है। आपकी इस फिल्म के बारे में क्या राय है आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।